अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और चैनल पर डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाकया की तरफ। आज का हमारा वाकया है कौमे नूह का। मनकूल है कि कौमे नूह अलैहिस्सलाम में एक बदबख्त बूढ़ा जिसका नाम कसा था ने एक दिन अपने बेटे जादाऊ को अपने पास बुलाया। उसने बेटे को वसीयत की कि देखो बेटा, कभी भी नूह की बातों में ना आना, बल्कि वो जहाँ नजर आए उसको अजियत पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ना। ये हमारे बाबा अजदाद और हमारे मबूदों को बुरा भला कहता है। इसके बाद वो उठा और अपने बेटे को लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में चल निकला। उसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नजर आए तो कहने लगा, ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं तुझे नसीहत कर रहा था। ये साहिर और कज़ाब है, इसकी बातों में आकर अपने मज़हब की तकज़ीब ना करना, वरना अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना पड़ेगा और इसको कभी मत छोड़ना। बदबख्त बेटे ने बाप की बातें सुनी तो उसी वक्त बाप के हाथ से उसकी लाठी पकड़ी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारी, जिससे आपका सर मुबारक फट गया और खून बहने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी कौम वालों को शब रोज़ हदायत का दर्ज दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा राय हक से फरार अख्तियार की। अल कुरान फिर फरमाया, ए अल्लाह, अगर तू इन पर नज़र रहमत फरमाता है तो इन्हें हदायत का रास्ता दिखा। मुझे इन बुलाओं पर सब्र अता फरमा, क्योंकि अब ताकत और सब्र ख़त्म हो गई है और इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। काश मुझे इल्म होता कि इस कौम से कोई भी हदायत पा लेगा। अरशाद बारी ताला हुआ, हमने नूह के पास वही भेजी कि अब तुम्हारे कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं है, जिन्हें ईमान लाना था वो ला चुके। अल कुरान फिर इरशाद बारी ताला हुआ, ए नूह, अब हदायत पाने वाला में ना तो बाप के सल्बों में और ना माओं के अरहाम में कोई बाकी रहा। तो फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, तू खिताए ज़मीन में किसी भी काफिर को जिंदा ना रख। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अज़ाब का हुक्म जारी हो गया। इमाम इब्ने कसीर अलैहि रहमतुल्लाह से नकल करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आपका शुमार अल्लाह ताला के उन जलील कदर अंबिया में होता है जिनका तज़किरा कुरान पाक में फरमाया गया है और कुरान पाक के 28वीं सूरतों में आपका जिक्र खैर फरमाया गया। आपने पैगम्बरों में तवील तरीन उम्र पाई, इसके बावजूद ना आपका कभी दाम गिरा और ना कोई बाल सफ़ेद हुआ। इबादत और रियाजत का ये आलम था कि दावत और तबलीग और रुश्द व हदायत के बावजूद हर दिन और रात में 1000 रकत अदा करते और आप ही को इस सिलसिला में अव्वलियत हासिल है कि आपकी बद्दुआ से उम्मत हलाक हुई। बावजूद इसके कि आपकी कौम के लोग सख्त अजियतें देते, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हुस्न सलूक फरमाते, यहाँ तक कि आप उनके घरों में जा जाकर तबलीग फरमाते, जिसकी वजह से लोग आपको मजनू और दीवाना कहा करते थे। मनकूल है कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से कबल कौम ने आपको इस कदर इज़ाएं देना शुरू कर दी थी कि वो आपको इतना मारते कि आपके अज़ार टूट जाते और आप शिद्दत तकलीफ से बेहोश हो जाते। वो आपको उठाते, कंबल में लपेटते और इस ख्याल से घर फेंक जाते कि आप मर जाएंगे। कई बार ऐसा होता कि घर में फेंक के ऊपर पत्थर भी डाल जाते, तो रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर पत्थर उठाकर फेंकते और आपको वहाँ से निकालते, अपने परों को ज़ख्मों में मलते, जिससे ज़ख्म फ़ौरन ठीक हो जाते। अगला दिन होता तो आप फिर कौम की गुमराही से उनको निकालने के लिए निकल पड़ते। तरीक़े तबरा में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रिवायत मरवी है कि अल्लाह ताला ने 480 साल की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। 120 साल आपने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने किसी बात को भी मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जब आप कश्ती बनाकर उस पर सवार हुए, उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 600 बरस थी। फिर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और तमाम सरकश और नाफरमान पानी के अज़ाब में गर्क हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बाद 350 साल मज़ीद जिंदा रहे। हज़रत काब अहबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप एक पहाड़ पर सैर फरमा रहे थे। हज़रत मुल्कुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाए तो आपके पीछे पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। जब मुल्कुल मौत का सामना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हुआ तो अर्ज़ की, मौत का वक्त हो चुका है।
حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ حق بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر کہ جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے مہلت طلب فرمایا مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے ہی جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ آپ کو مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے جو اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا تو آپ کو جیسے ہی معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے میں آپ ہیں، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اس مکان کی مانند ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہفتے آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پہ ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رحلت پہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے نئے واقعہ کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ میں یاد رکھیے گا، پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔